सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में पुरुष से घात लगाए अपराधियों ने ग्रामीण चिकित्सक विनीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार विनीत पर पूर्व में भी कई बार जानलेवा हमला हो चुका है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। भागलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के बीच बंद कई सरकारी कार्यालय आज खुल गया है, लेकिन वहां कर्मचारियों के अलावे कोई और बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यही स्थिति कमोबेश परिवहन कार्यालय, वाणिज्य कर कार्यालय और निबंधन कार्यालय में दिखी। वहीं संबंध में निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार गौतम कुमार ने बताया कि कार्यालय लॉकडाउन के अंतराल में भी खुला हुआ था, लेकिन सिर्फ कार्यालय का काम हो रहा था। उन्होंने कहा कि अभी लोगों की सुविधा और लॉकडाउन को देखते हुए सभी को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत समय देकर बुलाया जा रहा है, जबकि परिवहन पदाधिकारी ने अभी सिर्फ कार्यालय का कार्य होने की बात कही है। 195.21 करोड़ से टारगेट था, एनुअल टारगेट पूरे वित्तीय वर्ष का, जिसमें जो है लगभग 97% के लगभग जो है अचीव हो पाया है। अब क्या कहा जाएगा, अभी जो विपरीत परिस्थिति में है, हमारी पूरी सामाजिक जिम्मेदारी है और इसकी प्रायोरिटी है, और इसमें लोगों की सहूलियत दी गई है कि कुछ जो इमरजेंसी हैं या जिनको ज़रूरत है वो आए। इसको तो नुकसान के रूप में देखना और अभी के परिस्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, अभी पूरी वित्तीय वर्ष शुरू ही हुआ है, पड़ा हुआ है। जब स्थिति सामान्य होगी तो ये राजस्व की भरपाई हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच भागलपुर की बेटियों ने जिले में निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन में अपनी सेवा दे रहे पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों को मास्क उपलब्ध कराने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी क्रम में तिलका मांझी के एक सिलाई सेंटर की प्रमुख अंजलि घोष ने कहा कि जिस तरह से इस विकट परिस्थिति में ये लोग देवदूत की भूमिका में कार्य करते हुए देश सेवा में लगे हुए हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ है। वहीं प्रधानमंत्री की अपील से प्रभावित होकर उन्होंने भी इन लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है। अंजलि घोष की माने तो इनके सिलाई सेंटर में कार्य कर रही करीब दर्जनों महिलाएं पिछले कई दिनों से मास्क बनाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने जिले के सभी कोरोना वॉरियर्स को मास्क उपलब्ध कराने की बात कही। ये हमारा वर्कशॉप आज 5 साल से चल रहा है और हमारे यहाँ पर सारे रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं। और अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, सभी महिलाएं घर में बैठी हुई थी और हम भी बैठे बैठे मेरा मतलब मन इस कर रहा था कि क्या करें ना करें, और भीड़ भी जमा नहीं करनी थी। ये काम चल रहा है मास्क बनाने का 10 अप्रैल से, और अभी तक में हमारा 10,000 मास्क बन चुका है। हम कुछ अपना मास्क वितरण भी कर रहे हैं, खुद से ही वितरण कर रहे हैं। हम गरीब महिलाओं के बीच बांटते हैं, गरीब मोहल्ले में बांटते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोग के लिए नरेंद्र मोदी जब हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोग भी सोचे क्या घर में तो बैठ कर के तो हम लोग को मन नहीं लग रहा था, तो इससे सोचे चलो कुछ जनता के लिए हम लोग भी कुछ मदद करें। हम लोग को हुनर है लेकिन हम लोग को ना काम नहीं मिलता था, पर यहाँ हमको पता चला कि यहाँ मतलब है, मतलब ये सब बनाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आकर के और ये बनाते हैं, मतलब ये सब मास्क बनाते हैं और मतलब हेल्प करते हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देश का सेवा कर रहे हैं और अंजलि दी हम लोग को एक काम बताई, सिखाई, इसको करिए और देश सेवा करना। पहले हम घर में बैठे रहते थे, यूँ ही बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक महीना से हम लोग घर में बैठे थे, ये काम हम लोग को अंजलि दी बताई और हम लोग यहाँ।
कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के शिवनंदपुर पंचायत भवन परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाकपा माले की नेत्री जूही महबूबा ने बताया कि विभिन्न राज्यों में यहां के कई मजदूर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार के स्तर से इन मजदूरों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को कम से कम 3 महीने का खाद्य सामग्री और 10,000 रुपया देने की मांग की है। हम यही मजदूरों का बारे में कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार के जितने भी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, सूरत, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार गारंटी के साथ घर वापसी लाने का कोशिश करे। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।